हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्शन लवर्स में। आज फिर से चले आई मैं स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेकर। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस करना फ्यूचर वीडियोस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा पकड़ पकड़ ना करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। कोच के घर पे पैर रखते ही विंग बहुत शॉक हो गया था। पूरा घर जैसे कि तहस नहस हो चुका था। चारों तरफ चीज़ें बिखरे हुए पड़े थे। देख के लग रहा था कि यहाँ पे कोई हाथापाई तो हुआ ही है। मिस्टर हान भी उसके पीछे पीछे आ चुका था। विंग सुन मिस्टर हान भी उसके पीछे पीछे आ चुका था। तभी घर के अंदर से विंग किसी के करारने की आवाज़ सुन पाया। विंग उस आवाज़ को फॉलो करते हुए अंदर गया और जाके वो और भी शॉक हो गया था। उसकी आंखों के सामने लगभग खून से लथपथ एक ग्रैनी लेटी हुई है। उनके सर पर चोट आई हुई है। विंग तुरंत ही उस ग्रैनी के पास गया और चीख के बुलाया, अंकल हान, जल्दी से इधर आइए, हॉस्पिटल में फ़ोन कीजिए, जल्दी से। वो ग्रैनी तभी भी होश में था। उसने अपने हाथ को उठाते हुए विंग के हाथ को पकड़ लिया था और उन्होंने अपनी कांपती हुई आवाज़ में बोला, वंग जी, उसका गलती नहीं था। उसे विश्वास करो। वो लोग उसे ले गए हैं। वो लोग उसे मार डालेंगे। मेरा मेरे मिकी को बचा लो। वो लोग उसे मार डालेंगे, प्लीज़। ग्रैनी अपना बात कंप्लीट भी नहीं कर पाई थी। वो चुप हो गई। अचानक से ही विंग के हाथ से उनका पकड़ ढीले पड़ गया था। विंग को समझ में आ गया था कि वो ग्रैनी मर चुकी है। विंग उन ग्रैनी को फिर से फर्श पर लिटा के बाहर की तरफ भागने लग गया था। मिस्टर हान भी उसके पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन विंग उनके लिए थोड़ा सा भी वेट नहीं किया। वो गाड़ी पे चढ़ चुकी थी और ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन दी, हॉस्पिटल चलो जल्दी से। ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रही थी। फास्ट 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 और फास्ट चलाओ गाड़ी। विंग के अंदर पता नहीं अब क्या हलचल हो रहा था। उसे पता नहीं था कि वो अब क्या फील कर रहा था। सब कुछ जैसे एक पल में बिखर जा रहा था। इतने दिनों से जितना मेहनत, जितना जो कुछ भी उसने सजाया था, थोड़ा थोड़ा करके भी सारा कुछ एक ही पल में जैसे बिखर चुका था। क्या होगा? तभी अचानक से उसके फ़ोन में एक के बाद एक नोटिफिकेशन आने लग गया था। विंग अन्याय होते हुए अपने फ़ोन को निकालते हुए देखा और उसका आंखें और चौड़े हो गया था। कॉन्फ्रेंस की जगह पे और कंपनी के सामने मीडिया का मेला लगा हुआ है। बहुत सारे इंसान, सबके हाथ में बोर्ड है। सब लानवांग जी को हेट्रेट कर रहा है। सब में हेट्रेस भरे हुए हैं। कोई लाइव कर रहा है। विंग कमेंट सेक्शन से एक बार आंखें घुमाया। वहाँ पे हेट कमेंट से भरे हुए था। सब बहुत अनब शनब बोल रहा था उसके लानजान को। मीडिया वाले से शुरू करके सब चीख रहे थे। वहाँ पे सब कुछ बिखर गया था। कंपनी के सामने भी बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। तभी उसका नज़र आके गिरा मिस्टर फैंग के ऊपर, जो कि वीडियो में कैमरे की तरफ ही देख रहा है। उसके फेस में एक डेविल सी स्माइल। गुस्से में विंग ने उस फ़ोन को बंद कर दिया। ये इंसान और इसका बेटा मेरा लानजान का पूरा लाइफ ही ख़त्म करने पे तुला हुआ है। मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। हॉस्पिटल आ चुका था। ड्राइवर ने बोला, सर हॉस्पिटल आ चुका है। लेकिन वो अपनी बात ख़त्म कर पाए इससे पहले विंग गाड़ी से उतर चुकी थी एंड वो दौड़ते हुए हॉस्पिटल में एंट्री कर ली थी। हॉस्पिटल में एंटर करते ही उसने रिसेप्शन के पास जाके बोली, मिंगजी प्लीज़ चेक कीजिए कौन से रूम में है, कौन सी वार्ड में है, प्लीज़ मिंगजी उसका कल ही उसका ऑपरेशन हुआ है, प्लीज़ थोड़ा चेक कीजिए मैम। रिसेप्शनिस्ट विंग की तरफ देखा, फिर कंप्यूटर में कुछ चेक करने लग गई थी। उसने चेक करने के बाद उसने बोली, यस सर, मिंगजी राइट, उसका कल ही एक ऑपरेशन हुआ था, है ना? हाँ, ऑपरेशन हुआ था कल ही उसका एक। हाँ, वो तो 30 मिनट्स पहले डिस्चार्ज हो गया है सर। ये बात सुनते ही विंग के पैरों तले से जैसे ज़मीन ही हट गया था। क्या ये कैसे हो सकता है? उसने चीखते हुए बोली, हाउ कैन यू डिस्चार्ज अ पेशेंट हु हैड जस्ट एन ऑपरेशन यस्टरडे? हाउ? सर calm down, just tell me how। बहुत गुस्से में आ चुका था। सर लेकिन हम क्या कर सकते हैं? पेशेंट के गार्जियन ने बॉन्ड पे साइन करके ही डिस्चार्ज करके ले गया है। ये बात सुन के विंग अपनी जगह पे ही कुछ देर के लिए जैसे फ्रीज हो चुका था। क्या उसे गार्जियन ने ले गया है? अब विंग क्या करेगा? उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मिस्टर हान पीछे से दौड़ते हुए आया। वांग जी तुम ठीक हो? अंकल
हाँ होंग जी। रियो रियो उस बच्चे को भी नहीं छोड़ी। रियो उस बच्चे को भी नहीं छोड़ी अंकल, उस बच्ची को भी नहीं छोड़ी। लगभग रोते हुए विंग ये बोल रही थी। शांत हो जाओ वांग जी, शांत हो जाओ। मैं देख रहा हूँ ना, मैं देख रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। शांत हो जाओ। तभी विंग का फ़ोन बजने लग गया था। विंग ने अपना फ़ोन को निकालते हुए देखा। रियो। विंग ने कॉल को तुरंत ही रिसीव किया और रिसीव करने के तुरंत बाद ही उस तरफ से आवाज़ आया। कैसा लगा मेरा गिफ्ट लान वांग जी? रियो यू। हाँ मैं तुमसे पहचानी, ये फिर से मैं हूँ लान वांग जी, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड। यस बडी, इट्स मी। अच्छा बडी, अब ये बोलो, तुम अब खुद को बेकसूर कैसे साबित करोगे? हाँ बोलो बोलो, तुम अब खुद को बेकसूर कैसे साबित करोगे? हाँ। विंग कुछ देर के लिए चुप हो गई और फिर उसने अपनी आंखें बंद करते हुए बोली, मेरे साथ मिलो रियो, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। ये बस सुन के अब रियो थोड़ा चुप हो गया था और फिर उसने बोला, क्या? श्योर श्योर, जरूर आओ आओ, तुम आओ, मैं तुम्हारे लिए वेट करता हूँ, मेरा दोस्त, मेरा बेस्ट फ्रेंड लान वांग जी। विंग फोन काट दिया था और वो जाने लग गया था। मिस्टर हान उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, वांग जी तुम कहाँ जा रहे हो? रियो के साथ मिलने। क्या? हाँ। नहीं तुम नहीं जाओगे। प्लीज अंकल। तुम नहीं जाओगे? प्लीज अंकल मुझे जाने दीजिए, मैं सेल्फिश नहीं हो सकती। कोच कोच और मिकी उसके साथ है, लेकिन प्लीज अंकल। मिस्टर हान चुप हो गया था। विंग को पता था वो खुद डेंजर में जा रहा है, क्योंकि जो भी हो वो लान वांग जी के बॉडी में हो सकता है, लेकिन है तो वो एक ओमेगा ही ना, विंग है वो। तभी उसने अंकल की तरफ देखते हुए बोला, अंकल क्या मुझे आपका ये घड़ी मिल सकता है? मुझे ये बहुत पसंद है। मिस्टर हान बहुत शौक हो गया था। इस वक्त घड़ी की बात? उन्होंने अपने हाथ के वॉच की तरफ देखा और फिर हिचकिचाते हुए बोला, हाँ लेकिन। थैंक्स अंकल। ये बोल के विंग तुरंत ही उनके हाथ से उस घड़ी को ले लिया था और फिर लगभग भागते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकल गया था। में चढ़ गया था वो। रियो के घर चलो। ड्राइवर बैक व्यू मिरर से विंग की तरफ देख के एक नोट किया और फिर गाड़ी को स्टार्ट कर दिया था। जितनी बार लग रहा है कि वो सब कुछ खत्म होने को है, सब कुछ अब जाके खत्म हो ही जाएगा, शायद ये सब अब खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी इतने सारे मासूम इंसान की जान चले गई। किसी मासूम इंसान की जान ये लोग कैसे ले सकते हैं, कैसे? तभी गाड़ी रुक चुका था। विंग कार से उतर गया था। रियो के बंगलों के सामने खड़ी थी वो। गार्ड ने आके गेट खोल दिया था। विंग एक कदम दो कदम करके आगे बढ़ चुका था। उसे पता नहीं था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन उसे ये तो पता ही है कि उसके साथ जो होने वाला है शायद ही वो सह पाएगा, लेकिन फिर भी उसे ये करना ही पड़ेगा। तभी अचानक से एक आदमी आके उसे वो किया, सर। यस, फॉलो मी सर। विंग उसके पीछे पीछे जाने लग गया था। कुछ देर जाने के बाद ही वो इंसान उसे एक दरवाजे के सामने छोड़ के चला गया था। विंग उस इंसान को जाते हुए देखा और फिर दरवाजे की तरफ। विंग ने एक डीप ब्रीथ लिया, वो दरवाज़ा को खोल दिया था। दरवाज़ा खोलने के बाद ही उसने अंदर जो सीन देखा उससे उसका खून जैसे गर्म हो रहा था। रियो शैतान जो कि इतने सारे इंसानों को मर्डर किया है, वो यहाँ पे खुशी से एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा है। उसने एक बार नफरत भरी निगाह में उसकी तरफ देखा। उसने तुरंत ही अपना आंखों को हटा लिया और रियो हंसते हुए बोला, ओह हो, तुम आ गए। हाँ, माय स्टबर्न बडी, तुम आ गए। रियो उस लड़की के शरीर से अलग होते हुए अपना गाउन को पहनने लग गया था। वो लड़की भी अपना कपड़ा ठीक करने लग गई थी। रियो अपने गाउन के नॉट को बांधते हुए आगे आ चुका था। ने उसकी तरफ देखते हुए स्टन आवाज में बोली, क्या मैं तुम्हें कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ जरूर, पूछो ना माय बडी, तुम कुछ भी पूछ सकते हो मुझे। विंग ने उसे इग्नोर करते हुए पूछा, कोच और उनकी बेटी मिकी कहाँ पे है? क्या तुम कोच के बारे में पूछ रहे हो? है माय बडी, वो लोग अपनी अपनी जगह पे है।
ये बोल के उसने विंग के पीठ में हाथ फहराया। विंग का बॉडी स्टिफ हो गया था। रियो हंसते हुए अपनी जगह में जाके बैठ चुका था और फिर विस्की गिलास से और एक सिप लिया और फिर लानवांग जी की तरफ ग्लास को उठाते हुए बोला, हो जाए एक एक। विंग सिर्फ उसकी तरफ देख रहा था, वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। रियो कुछ नहीं बोला। उसने फिर से एक और सिप लिया और फिर विंग की तरफ देखते हुए बोला, तुम पीते क्यों नहीं? हाँ लानवांग जी, क्यों नहीं पीते तुम? इस बार भी विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। लड़की लानवांग जी की तरफ देखा जो कि रियो का हर बात इग्नोर कर रहा था और ये चीज़ नोटिस करते हुए ही रियो को गुस्सा आने लग गया था। लेकिन फिर भी उसने और एक मुस्कुराहट दी और फिर बोली, अच्छा लानवांग जी तो बोलो, कैसा लग रहा है तुम्हें? हाँ, अपना आखिरी कोशिश को भी ऐसे खराब होते हुए देख के बहुत बुरा लग रहा है ना? तुम्हारे लिए मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। वैसे तुम अभी क्या फील कर रहे हो? मैं ये जानने के लिए मैं बहुत क्यूरियस हूँ, पता है? हाँ, तुम्हारा सारा आई विटनेस तो मर ही गया है ना? विंग अभी भी उसकी तरफ सिर्फ अपने इंटेंस भरी आंखों से देख रहा था और अपने स्टन कोल्ड फेस के साथ चुपचाप वहाँ पे खड़ा था। रियो ने कंटिन्यू किया, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है ना? तुम्हें बहुत तकलीफ पहुँच रहे है ना? उफ, बहुत तकलीफ। कैसा लग रहा है तुम्हें? क्या लगता है कोच कहाँ पे होगा? कोच के घर में तुम गए थे है ना? तो उस बुढ़िया को मरते हुए देख के तुम्हें कैसा लगा? वो बुढ़िया मर चुकी थी। मुझे खबर मिला है तुमने हमारी कोच के बेटी के ऑपरेशन का सारा पैसा तुमने ही भरा है। कितना उदार है ना? हाँ, हमेशा की तरह बहुत महान बनने का शौक जो चढ़ता है तुम्हें, है हमेशा की तरह सबका आइडल लानवांग जी, है ना? तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है। वैसे अब तुम क्या करोगे? क्या तुमने मीडिया चेक की हो? रियो इतनी सारी बातें कांस्टेंट करती जा रहा था और विस्की का एक एक सिप लेते जा रहा था, लेकिन विंग अब भी एक शब्द तक नहीं किया था। वो चुप था, सिर्फ चुप। ये देख के रियो को बहुत गुस्सा आ गया था। वो उस ग्लास को वहाँ पे फेंक मारा। पूरा फर्श कांच के टुकड़े और बचे कुछ वाइन से भर चुका था। रियो उसकी तरफ गुस्से से आगे आ चुका था और फिर दांत पीसते हुए बोला, यही चीज़, तुम्हारा यही चीज़ से मुझे सबसे ज़्यादा नफरत है। तुम्हारा ये घमंड, हाँ, अभी भी पहले जैसा ही है ना? थोड़ा सा भी नहीं बदला तुम, है ना? थोड़ा सा भी। वही अकर, वही त्योहार। हाँ, ये बोल के वो विंग का बाल पकड़ लिया था। हाँ, किस बात का घमंड है तुम्हें? किस चीज़ का घमंड? किस चीज़ का? क्या मानते हो तुम अपने आप को? क्या तुम अपने आप को भगवान समझती हो? तुम्हारी यही बर्ताव मुझे तुमसे नफरत करने में मजबूर कर देता है। ये बोल के वो विंग के और भी पास आ गया था। विंग का बॉडी का हल्का हल्का जो लोटस की फ्रेग्रेंस और लानवांग जी का सनहुड का फ्रेग्रेंस मिलके एक अलग तरीके का मीठा फ्रेग्रेंस बन रहा था जो कि रियो फील कर सकता था। वो विंग के नेक के पास जाके उस स्मेल को लिया और फिर विंग की तरफ देखते हुए बोला, लानवांग जी मैं बेटी, तुम्हारा स्मेल कुछ अलग तरीके का क्यों है? कुछ। विंग तब भी चुप था, वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। रियो अब गुस्से में लगभग पागल ही हो गया था। वो उसके बालों को और भी टाइटली पकड़ के पीछे की तरफ खींचने लग गया था। लानवांग जी, जस्ट ओपन योर फकिंग माउथ नाउ, आई से स्पिट इट आउट। जस्ट बोलो, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? विंग अब जाके रियो के आंखों की तरफ देखा और फिर बोला, अ मैच। व्हाट? आई एम चैलेंजिंग यू फॉर रिंग। बस यही तक, आज का पार्ट यही तक था। तो क्या लगता है विंग अचानक से ऐसे चैलेंज कर दिया रियो को? रियो तो एक बॉक्सिंग फाइटर है, उसे विंग कैसे झेल पाएगी? हाँ, हो सकता है कि वो हमारे स्ट्रॉन्ग अल्फा लानवांग जी के बॉडी में है, लेकिन है तो वो विंग है ना, उसे तो मूवमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो क्या होगा फिर? और सारा विटनेस तो मारा गया। अब क्या होगा? कैसे प्रूफ करेगा? विंग? देखते हैं, उसका जवाब तो हमें नेक्स्ट पार्ट ही मिलेगा, है ना?
तो इसके लिए स्टोरी को फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम एंड बाय बाय, गुड नाइट।